दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देखें, सुने और इसका आनंद ले। मेरा नाम कविता है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मैं एक गरीब घराने में पैदा हुई। मेरे पिताजी शहर जाकर मजदूरी करते थे, तभी हमारे घर का चूल्हा चल पाता था। पापा के पास थोड़ी सी जमीन भी थी, लेकिन बैलों का जोड़ा न होने की वजह से ये जमीन का टुकड़ा बंजर पड़ा था। अगर बैल होते तो हल चला पाते। पापा गांव से रेत भरकर शहर ले जाते थे, जहां एक मंदिर बनाया जा रहा था। वहां उनकी मुलाकात आकाश नाम के एक मिस्त्री से हुई, जो बैलों के एक जोड़े का मालिक था। वह उनको बेचना चाहता था। पापा ने उससे कहा, तुम्हारे बैल अच्छी नस्ल के और जवान है, तुम्हें इन्हें बेचने की जरूरत क्यों पर गई। वह बोला, मुझे शादी करनी है, मैं इन्हें बेचकर शादी करूंगा। हमारे पास जमीन तो है नहीं, बैल रख कर क्या करूंगा। पापा को वो लड़का पहले ही पसंद आ चुका था, इसीलिए पापा ने उससे तुरंत कह डाला कि अगर मैं अपनी बेटी का रिश्ता बैलों के बदले तुम्हारे साथ कर दूं तो क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो। मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, वहाँ कुआं भी पास ही मौजूद है, और बैल हो तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी और तुम्हारा घर भी बस जाएगा। वह कहने लगा, मुझे मंजूर है, तुम ये बैल आज ही ले जाओ, मैं कल तुम्हारे घर पर आकर बाकी मामले तय कर लूंगा। अगले दिन आकाश हमारे घर आ गया, क्योंकि कई सालों से हमारी जमीन बंजर पड़ी थी। इसीलिए मेरे पापा ने बैलों के जोड़े के बदले में मेरी शादी आकाश से करवा दी और बस मुझे एक जोड़ा पहनाकर आकाश के घर भेज दिया। शादी के अगले दिन पापा कहने लगे, बेटी चली गई और घर में बैलों का जोड़ा भी आ गया। सौदा बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन जब उन बैलों के गले में घंटी बजती तो मेरी माँ को उन घंटियों की टन टन की आवाज मेरी याद दिलाती थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो उसकी आंखों से आंसू भी टपक पड़ते थे। मगर पापा इस सौदे से बहुत खुश थे। फिर एक दिन वो माँ से बोले, 2 सालों से कुएं से एक डोल भी पानी बाहर नहीं निकाला और बस मुझे एक जोड़ा पहनाकर आकाश के घर भेज दिया। शादी के अगले दिन पापा कहने लगे, बेटी चली गई, लेकिन खैर बैल आ गए हैं तो सब सही हो जाएगा। बस अब इन्हें सर्दी से बचाना, वरना हम फिर से खाली हाथ ना रह जाएं। खैर दिन गुजरने लगे। मैं ससुराल में बहुत खुश थी और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आकाश जैसा कमाऊ और संस्कारी पति मिला। वह मेरे दुख सुख का साथी था। मैं उसे पाकर बहुत खुश थी, वह भी मुझे पाकर बहुत खुश था। एक दिन कहने लगा, तेरे जैसी पत्नी 2 बैलों के बदले में मिल गई। मैंने बड़े फायदे का सौदा किया है। भला बैलों में क्या रखा है? तू हंसती है, मुस्कुराती है, मेरा ख्याल रखती है। तू मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं है। ऊपर वाला हमारी जोड़ी हमेशा बनाए रखे, बस उम्र भर हम साथ रहे। उसे मुझसे बहुत लगाव था और वह मेरी बहुत कद्र करता था। अपने गांव में उसने मेरे लिए पक्का और खूबसूरत घर बनवाया। उस घर में मेरे अलावा मेरे सास ससुर और मेरे 2 देवर और एक जेठ जी रहते थे। वह भी कमाऊ थे। मतलब ये कि बहुत खुशहाल घराना था और शहर भी उनके गांव से नजदीक ही था। ये गांव इतना बड़ा नहीं था। मुझे यहाँ आकर जिंदगी का सुख और हर खुशी मिल गई। पति अच्छा हो, प्यार करने वाला हो तो औरत को और क्या चाहिए। ऊपर वाले ने हमें 3 बच्चे दिए। हम बहुत खुश थे कि अचानक मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया। वक्त ने करवट ली, हमारे हालात बदल गए। एक दिन में अपने बच्चों को झूला झुला रही थी कि अचानक छोटा देवर भागता हुआ आया और बोला, भाभी गजब हो गया। भाई और तुम्हारे माँ बाप किसी काम से शहर जा रहे थे कि अचानक एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और वह वही मौके पर ही दुनिया छोड़ गए। अस्पताल ले जाने की भी नौबत नहीं आई। भगवान जाने की कैसे ट्रक के ब्रेक फेल हुए और उन तीनों की उस ट्रक की भयंकर टक्कर की वजह से रोड क्रॉस करते हुए मौके पर ही मौत हो गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। कुछ दिन ऐसे ही गमगीन रही। फिर एक दिन मेरे सामने एक हकीकत सामने आई तो दिल थाम के रह गई। वैसे तो मेरा छोटा देवर मुझसे उम्र में 2 साल छोटा था, लेकिन मेरी खूबसूरती उसके दिल में घर कर गई थी। मैं रो रो कर उम्मीद भरी नजरों से कभी सास ससुर और कभी जेठ को देखती। जेठ की पत्नी भी इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरे जेठ ने कहा, माँ कविता को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, इसको इस घर से प्यार है और इसके 3
मासूम बच्चे भी हैं, पूछ लो, अगर राजी हो तो मैं इससे शादी कर लूंगा ताकि यह बेचारी दर दर न भटके और न ही अपने बच्चों से अलग हो। जब ये बात मेरे सामने आई तो सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल गया और बच्चों से दूर होने का डर भी खत्म हो गया। घर और बच्चों की खातिर मैंने अपने जेठ से शादी करने की हामी भर ली, मगर मेरे देवर को यह बात बिल्कुल भी पसंद न आई। उसकी गंदी सोच थी, वो मुझसे अपने जिस्म की हवस पूरी करना चाहता था। उसने कई बार मुझे अकेला पाकर टॉर्चर भी किया, लेकिन जब मैं ना मानी तो उसने मुझे बर्बाद करने का प्लान बना लिया। अपने बड़े भाई यानी मेरे पहले पति के सामने उसकी बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए उसने मुझे उनके रहते हुए कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब उसका दरिंदापन धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मैं भी क्या कर सकती थी, एक औरत हूँ ना। खुद को जमाने की गंदी नजरों से बचाने के लिए हमसफर की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन जो जिंदगी भर साथ निभाने वाला साथी था वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। खैर, जेठ से मेरी शादी का तय किया गया दिन भी आन पहुंचा। मंडप सजाया गया, लेकिन जैसे ही फेरों का वक्त हुआ तो गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार पुलिस के साथ दौड़ते हुए आया और मेरे जेठ यानी मेरे होने वाले पति पर इल्जाम लगा दिया कि उसने जमींदार के घर में घुसकर चोरी की है। इल्जाम सही था या गलत ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन फिलहाल उसको जेल जाना था क्योंकि ये इल्जाम गांव के ऐसे आदमी ने लगाया था कि पुलिस भी उसकी मुट्ठी में थी। जेठ जी के जेल जाने के बाद छोटे देवर ने तुरंत अपना सर उठा लिया। उन्होंने कहा, अब जमींदार का जुर्माना भरकर ही भाई को रिहा करा सकेंगे, मगर पैसे कहां से आएंगे? उसकी नजर तो पहले से ही मुझ पर थी। फिर उसने अपनी माँ से आहिस्ता से कहा कि मेरी एक आदमी से बात हो गई है, उसने भाभी को 50,000 रुपए के बदले खरीदने की हाँ भर ली है। 50,000 जमींदार को देंगे तो तब ही भाई जेल से बाहर आ सकता है। सौदा तय हो गया। दोनों देवर मेरे पास आए और कहा, भाभी तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मौसी के घर जाना है। मैंने कहा, क्यों? कहने लगे, आज पुलिस आएगी, तुम्हारा घर में रहना ठीक नहीं है, कहीं तुम्हें गिरफ्तार करके ना ले जाए। मैंने कहा, मुझे क्यों गिरफ्तार करेंगे, भला मेरा क्या कसूर है? उसने कहा, पुलिस गरीब की बेबसी देखती है, उसका कसूर नहीं। अब हमारी इज्जत पुलिस वालों के हाथ में है। मैं बेचारी उनके डराने से जाने के लिए राजी हो गई। मैंने उनसे कहा, बच्चों को भी ले चलो। बोले, नहीं, उन्हें यहीं रहने दो, वहां मौसी तंग हो जाएगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन कर भी क्या सकती थी, उनके कब्जे में जो थी। शाम को साथ वाले गांव पहुंचे तो कुछ मर्दों को देखा जो हमारा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा, ये कौन है? वह बोले, तेरा सौदा कर दिया गया है, अब तुमको इनके साथ जाना है, अब तुम इनकी अमानत हो। अगर हम जमींदार का जुर्माना नहीं देंगे तो वह हम सबको अंदर करवा देगा। मैंने कहा, जालिमो, मेरे बच्चों का तो सोचा होता। तुम बेफिक्र हो जाओ, वह हमारे भी बच्चे हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, अब तुम जाओ। ये सुनकर मैं रोने लगी। मैं अपने देवर के पांव में पड़ गई। मुझे ना भेजो, मैं मेहनत करके तुम लोगों को पैसे दे दूंगी। मगर उस जालिम ने मेरी एक ना सुनी और मुझे उनके हवाले करके चला गया। मैं बिलख बिलख कर रोने लगी, लेकिन उसे मुझ पर कोई रहम न आया और जल्दी से मुझसे पांव छुड़ाकर चला गया। तभी खरीदार कहने लगा, कविता तुम रो मत, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं पहले ही जानता था कि तुम्हारा यह देवर बहुत जालिम है, इसीलिए मैंने तुम्हें खरीदने की हामी भरी थी ताकि तुम्हारा देवर किसी और के पास तुम्हारा सौदा करने ना जा सके और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। मैंने उसे गुस्से से कहा, तुम तकलीफ दो या ना दो, मेरी तकलीफ दूर नहीं हो सकती क्योंकि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा छोटा बेटा अभी बस 9 महीने का है। लेकिन वो कहने लगा, अब क्या कर सकते हैं, होता वही है जो किस्मत में लिखा है। अगर तू चाहती कि तेरा देवर तेरा सौदा फिर से कहीं और कर दे तो तू चली जा वापस, तू आजाद है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा अब कोई सहारा नहीं है। माँ बाप और तुम्हारा पति आकाश पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं और अब तुम्हारा होने वाला पति भी हवालात में है। तुम्हारा देवर मौका पाकर तुम्हें फिर से बेचने की कोशिश करेगा और जरूरी नहीं है कि तुम्हें दोबारा कोई अच्छा इंसान मिल सके। तुम अब सुरक्षित हाथों में हो। बेहतर यही रहेगा कि मुझसे शादी करके आराम से बाकी जिंदगी गुजारो।
रोने धोने से कोई भी फायदा नहीं है। उसने मुझे समझा बुझाकर तैयार कर ली। मैं मजबूर थी, कहाँ जाती। फिर हमने शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद खबर मिली कि मेरे पहले जेठ को जमींदार के घर चोरी करने के जुर्म में सजा हो गई है। भगवान जाने उन पर लगाया गया वह चोरी का इल्जाम सच था या झूठ, या फिर मेरे जेठ को अपने रास्ते से हटाने के लिए इसमें भी ये देवर की ही साजिश थी। क्योंकि मैं अपने जेठ को अच्छी तरह जानती थी, उनकी आदत बहुत अच्छी थी, वह चोरी नहीं कर सकते। लेकिन गवाहों और झूठे सबूतों के आगे किसकी चलती है। मैं तो बस अब यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि भगवान मेरे जेठ को जल्द से जल्द रिहा करा दे और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे। मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मेरा खरीदार ही अब मेरा आखिरी सहारा है। मैं दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला इन्हें हमेशा खुश रखे जिसने मुझे नई जिंदगी दी है, वरना मेरे देवर ने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये तो मेरी अच्छी किस्मत थी। मेरा खरीदार अच्छा इंसान निकला, जिसकी वजह से मैं दर दर भटकने से बच गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई मेरे जेठ जी को चोरी के जुर्म में फंसाने वाला मेरा देवर ही था? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और मुझ पर बीती हुई इस दर्द भरी जिंदगी के बारे में आपका क्या कहना है, ये भी कमेंट करके बताना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे।